और अगर एक और बात कहूं कि आज तक मैंने मेंथोलेटेड सोप जो आप क्रीम यूज करते, मैं आज भी बताने में कोई शर्म नहीं है, गोदरेज का सोप इस्तेमाल करता, सेंट नहीं यूज करता, परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता, मेरे नाक बंद हो जाता है। और मुझे हैरानी होती है आजकल की जो एड चलती है जिसमें एक लड़का अपने ऊपर मारता है और लड़कियां, मुझे समझ नहीं आया। आदमी की खुद की खूबसूरती, खुद की सुगंध होनी चाहिए पुत्र, ये सिर्फ इसकी वजह से लड़कियां जाती है। थैंक यू वेरी मच हरीश भाई, आई मस्ट से आपने बहुत तारीफ की है। मैंने जिंदगी में 25 साल तक मैंने एक लड़की से बाल कटवाए थे जिसका नाम था माइची, यू मे बी नोइंग, शी डाइड ट्रेजिकली। उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं किसके पास जाऊं, और मैं हरीश भाई मुझे मिले एंड आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। आप इनके हुनर को जानते हैं, मैं इनके हुनर से ज्यादा इनकी इंसानियत को जानता हूं। ये इंसान है और सही इंसान है। स्टार बनकर अगर इंसान रहो, सबसे बड़ी उपलब्धि वो होती है पुत्र। मैं इनको आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अर्जुन को दिया कि विजयी भव पुत्र विजयी भव। थैंक यू। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। हम अभी हमारी यही मिशन चल रही है कि जबकि हम इंसानों को खूबसूरत बनाते हैं, हर कैसे भी जब आते हैं हमारे पास में तो उनके बाल बड़े हुए हैं, उनका चेहरा बराबर नहीं है, तो हम उनके फेस पे क्या कटिंग अच्छी लगेगी, अलग अलग फेस के ऊपर अलग अलग हेयर क्वालिटी के हिसाब से उनकी कटिंग करके देते हैं, उनके अंदर पूरा चेंज आ जाता है, उनका मेकओवर हो जाता है। और वैसे ही स्किन के ऊपर, और मैं तो बिल्कुल डिफरेंट वे से जाता हूँ। मैंने जैसे नेचुरोपैथी और बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज किए हैं। मैं नाड़ी शोधन, मतलब नाड़ी देख के मैं बता देता हूँ कि उनके प्रॉब्लम क्या है, शारीरिक अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो उसके हिसाब से मैं उनका पहले शरीर की बीमारियों को ठीक करके फिर बाद में हेयर फॉल और डैंड्रफ और फेस को रिपेयर करता हूँ। हाँ, अवार्ड अभी बस यहाँ से अभी प्रथा चालू की है, तो आने वाले सारे यंग जनरेशन को भी हम आगे कि भी वो जल्दी से जल्द, जो हमने इतने साल, आज मुझे काम करते करते 9 साल की उम्र से स्टार्ट किया था, मुझे 51 ईयर्स हो गए हैं काम करते करते, और इस बॉम्बे में 42 ईयर्स हो गए, 45 ईयर्स हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आगे आने वाले बच्चों को अवार्ड मिले और इस इंडस्ट्री को एक राष्ट्रीय अवार्ड मिले, जो बहुत ज़रूरी है। यही बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक पिनेकल्स इज लाइक इन हमारा पत्थर का एक बड़ा ऐसे होता है कि जहाँ पर चट्टान होती है, जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता है। तो हमारी इंडस्ट्री के जो पिनेकल्स है उनको हम लोगों ने इसलिए सत्कार किया कि उन्होंने हमें एक नई दिशा, नई राह दिखाई है। आज की जो नई पीढ़ी है उस राह पर जा रही है, क्योंकि इस मुकाम पे आना, जिसको सब लोग हेट करते थे पहले, उस मुकाम पे आने के बाद में इतनी चट्टान पे जाना, आज इनको नाम, रोशन, इज्जत, शोहरत सब देना, ये इन लोगों ने जो किया है। अब हमारी सरकार से एक मांग है कि जैसे सब आर्ट को पद्मश्री और दी जाती है, पद्म भूषण दिया जाता है, तो हमारे ब्यूटी आर्ट को, हेयर आर्ट को और हमारे जो मेकअप आर्ट, इसके लिए हमें पद्मश्री क्यों नहीं है? क्या हम आर्टिस्ट नहीं है? और आज ओलंपिक जैसे क्षेत्र में हर एक खेल में लोग आउट ऑफ इंडिया जाके आते हैं, कुछ गेम खेल के आते हैं, कुछ हार के आते हैं, लेकिन हेयर के बारे में किसी ने सोचा नहीं। 66 ईयर्स के बाद में हिस्ट्री है कि पहली बार ताइवान में हमारे बच्चे गए, इंडिया के लोग गए, और इंडिया ने जस्ट देखने गए थे कि क्या हो रहा है, लेकिन पार्टिसिपेंट किया और हिस्ट्री बन गई, इतिहास बन गया, सुवर्ण अक्षर में लिखना जाएगा कि 66 ईयर्स के बाद में इंडिया को हमारा ब्रॉन्ज अवार्ड मिल गया। और उस पदक से हमें इतनी खुशी हो रही है आज कि अब हमारी नई पीढ़ी वापस जा रही है जर्मनी के लिए। क्या कंपटीशन है? हेयर स्टाइलिंग कंपटीशन, जहाँ पर सारे देशों के 70 लोग आए हुए हैं। वहाँ पर हमारे इंडिया का फ्लैग लेके जाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि कितना इंडिया में टैलेंट है। बस हमारी सब भारतीयों से हमारे निवेदन है, हमारी प्रार्थना है कि हम हमारे टीम को आप सब दुआ करो और हमारे इंडिया के लिए वोट करो, हमारे लोगों को पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड के लिए प्लीज आप सरकार से निवेदन करिए। हमारा सबसे बड़ा यूनिट, आज मैं काले वस्त्रों में हूँ, आपके कंट्रास्ट में हूँ। बोलिए। अमेजिंग है ये फंक्शन, अमेजिंग मेरे लिए इसलिए है कि मैं जैसे मैंने अभी स्टेज पर कहा, मैंने आज तक अपने बालों पे खिजाब नहीं लगाया, मैंने आज तक कभी सेंट नहीं यूज़ किया, मैं आज तक कभी मैंने शैम्पू नहीं लगाया। ऐसे शख्स को ये एक फंक्शन अमेजिंग लगा बहुत। मतलब मैं कहूँगा कि हर कला एक जिंदगी होती है। ये आपकी कला है, ये इन लोगों की कला है। आई वॉज अमेज्ड कि भाई इसके अंदर भी इतने कार हो सकते हैं। मेरे लिए सिर्फ बाल
कंघी और ब्रश, 3 चीज़ों का मुझे नॉलेज था इतने सालों तक कि भी कंघी घुमाओ और बस करो और बाहर निकलो। लेकिन इतना कुछ यहाँ जब मैंने देखा, और ये इतने बातें हम कई बार बातें कर चुके हैं, इनके पूरे भी जहाँ घूमते रहते हैं कि ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करते हैं। आज साक्षात्कार हुआ मेरा, आई एम टोटली ज़ैप्ड। हरीश जी के लिए दुनिया जानती है, हरीश जी को दुनिया सालों से जानती है। मैं हरीश सिर्फ शायद मैं समझता हूँ 6 महीने या साल 1.5 साल से जानता हूँ, लेकिन मैंने इनके अंदर जो हुनर तो आपने सबने देखा, लेकिन मैंने इनके अंदर हिम्मत देखी है। ये इतने बड़े स्टार बनकर भी ज़मीन पर, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं उस स्टार की कदर करता हूँ जो ज़मीन पर रहे। मैं शक्तिमान मुझे अगर बढ़ाए तो मैं ज़मीन पे आऊँ ही नहीं, कभी आकाश में उड़ता रहूँ। आपकी सही पहचान वो है कि आप कितनी भी बड़ी सक्सेस ले लो, फिर भी आप ज़मीन से जुड़े रहो। और हरीश भाटिया जुड़ा हुआ है, इनके अंदर आध्यात्मिकता देखिए मैंने, ये अच्छे लेवल की बातें करते हैं और रिलीजियस हैं, गुड इंसान है। तो आई लाइक हिम एज अ पर्सन मोर देन व्हाट ही हैज डन फॉर हिज तो हम क्या चाहते हैं, हेयर ड्रेसिंग और मेकअप आर्टिस्ट का नाम आज दिन में हेयर ड्रेसिंग में बहुत कम लोगों का नाम होता है, डिजाइनिंग का नाम होता है, सेट डिजाइनिंग का नाम होता है, आर्ट डायरेक्टर का नाम, मेकअप का भी नाम है। वहाँ हमारे मेकअप के साथ हेयर का नाम है और हेयर डालिंग में एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी का नाम दिया जाए, उनकी तरफ से अवार्ड दिया जाए। नहीं, ब्यूटी एक्चुअली ब्यूटी के बहुत डेफिनेशन है। शक्तिमान में भी जब शक्तिमान बनता है, जब उसका गुरु के लिए एक बहुत अच्छा डायलॉग बताया था शुरू में, इसके जो सत्य गुरु रहते हैं, और वो इसको बोलते हैं टीचर को कि एक पत्थर को ऐसे भी तोड़ा जा सकता है दबा के जोर से, और एक आंखों से देख कर भी। तो उन्होंने कहा था कि अंदरूनी शक्ति पैदा करो। हर इंसान के अंदर एक आत्मशक्ति है, वो आत्मशक्ति अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी वो शक्ति आंखों में झलकेगी, आपके चेहरे पे झलकेगी। मैं खिलाफ नहीं हूँ। आज तक ब्यूटी और मेकअप का कंसेप्ट सिर्फ लड़कियों से जुड़ा हुआ था, और आजकल तो लड़कों के लिए भी क्रीम्स बन गई है। कहीं ना कहीं एक तरह की वैसे कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी आजकल जहां नहीं आना चाहिए वहां भी पहुंच गई हैं, बॉक्सिंग तक पहुंच गई है, जो मैंने कहा ये शायद ये स्पोर्ट्स नहीं लेगी। तो कहीं ना कहीं लड़के भी अपने आप को खूबसूरत देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर लड़के, मेरा ब्यूटी का कंसेप्ट है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके चेहरे में, आपके विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, आपके जीवन के आचार विचार में आपके एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। फिर आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करो ना करो, इट्स अ दिस थिंग। इट्स लाइक खाना तो ज़रूरी है, साथ में अचार ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, वो डिसाइड करना हो। आप किससे इंस्पायर्ड हैं, ये किससे इंस्पायर्ड होते हैं आप हमेशा? ब्यूटी मतलब ब्यूटिशियन, मतलब जो ब्यूटी होता है। मैंने कहा ना, मैं किसी ब्यूटिशियन के पास आज तक नहीं गया हूँ। ये पहले हैं जो हरीश जी के पास मैं गया हूँ। मैं आज तक कभी, इवन मैं जब 5 स्टार होटल में ठहरता हूँ, सब बोलते हैं कि हमारे जिम है, नीचे आइए, स्पा है। मैंने आज तक नहीं गया। मैंने अपना खुद का एक छोटा सा जिम बनाया है, मैंने अपना मंदिर बनाया है। सो समवेयर डोंट आस्क मी द क्वेश्चन विच आई वुडंट नो। तो ब्यूटी मेरे लिए, ब्यूटी का कंसेप्ट अगर शुरू होता है तो हरीश भाटिया से शुरू होता है, खत्म तो हरीश भाटिया पे होता है। मेरे प्रोजेक्ट अभी बहुत हैं, मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। शक्तिमान से निर्माण हो रहा है। आज जो मुकेश खन्ना को आप देख रहे हो, 10 किलो कम कर चुका है, बिकॉज आई कांट मेक एनीबडी एल्स शक्तिमान। आई कांट मेक इवन हरीश भाटिया शक्तिमान और संजय दत्त शक्तिमान और अक्षय कुमार। आई हैव टू प्ले, बिकॉज आज भी करोड़ों बच्चे शक्तिमान, जहाँ भी जाता हूँ, सॉरी शक्तिमान, छोटे बच्चे बोलते किलविश कब मरेगा। सो आई टू ब्रिंग दैट थिंग बैक। मैं कोशिश कर रहा हूँ सैटेलाइट में आने की। कलर से बात चली है और दूरदर्शन, और दोनों पे साइमल टेलीकास्ट हो, बिकॉज आज भी शक्तिमान के मैं 1000 एपिसोड्स और बना सकता हूँ। और फिर अल्टीमेटली मुझे एक फिल्म आनी है शक्तिमान पर, टू प्रूव कि हमारे देश का पहला सुपर हीरो शक्तिमान था, रावण नहीं था और ये कृष्ण। आई हैव टू प्रूव। नहीं, मुझे टिकट बहुत ऑफर हुआ। मुझे एक ज़माने में लाल किले से ऑफर हुआ था, मैंने मना कर दिया था। बीजेपी, मैं बीजेपी का कैंपेनर रहा हूँ 10 साल से, जो स्मृति ईरानी को दिया गया था, बाद में वो हार गई थी। मैंने कहा मैं वोट फॉर हरीश भाटिया बोल सकता हूँ, पर वोट फॉर मुकेश खन्ना नहीं बोल सकता। मैंने जिंदगी में आज तक हाथ नहीं करा। तो समाव इलेक्शन लड़ नहीं सकता। मैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हूँ। मैंने बच्चों के लिए बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं, मैं बहुत कमेंट्स, मैं मुँह फटाती हूँ और मैंने बहुत कुछ बोला है। बट मैं तो यही कहता हूँ कि मैंने हस्तिनापुर की राजनीति भी देखी है, पुत्र और राज की राजनीति भी देखी है। आज का शकुनी हस्तिनापुर के शकुनी से ज्यादा कइयाँ हो गए, दुर्योधन दुष्ट हो गए। और नेता को बुलाओ तो नेता आते हैं, साथ में कुर्सी उठा के लाते हैं।
सो आई डोंट लाइक टुडे व्हाट्स हैपनिंग. कंट्री वहीं की वहीं है, कुर्सियां बदल गई. मैं लड़ूंगा नहीं इलेक्शन, बट जिस दिन मेरा दिल आएगा मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कैपेसिटी में आऊंगा पॉलिटिक्स में, बिकॉज पॉलिटिक्स में हम जैसे लोग भी होने, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत बिगड़ गई है. I mean, लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा देश. आज हम अपने आप को भारतवासी नहीं बोलते, हम बोलते हैं मद्रासी है, पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है. कोई ये नहीं बोलता कि मैं इंडियन. मैं बीजेपी के साथ रहा हूँ. मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी आए. ही इज द ओनली वन जो जिसके अंदर नोवेल्टी है आज. बाकी सारे नेता एक्सपोज हो चुके हैं. बाकी सारे नेता तो अगर आप दे दोगे कमान तो वही होगा जो अभी तक हो रहा है. नरेंद्र मोदी जी इज, जिसको मैंने गुजरात का शक्तिमान कहा है मैंने कई बार, वो मैन ऑफ एक्शन है. और आज शक्तिमानों की आवश्यकता है. ये नहीं कि हम देख रहे हैं, हमें देखना है, हम करेंगे, हम करेंगे, करके बताओ. सो आई थिंक मोदी जी हैज चांस, बट आई वुड प्रेफर कि मोदी जी को 75% मेजोरिटी मिले. ये नहीं कि 13 खटकों पर फिर से पार्टी खड़ी हो और फिर वही होगा पार्लियामेंट में होता है, जो बच्चे भी शर्मा जाएं ऐसा होता है. ओके जी चाहते हो यहाँ पर, मतलब बोलो. में ये किया है क्या, जितना हो सकता है उतना उसको शॉर्ट किया है साइड से, और वेव्स या तो